2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्पेशल विमान की लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिले। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी। कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चैलेंजेस पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद आगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच कई बड़ी डिफेंस डील संभव। रूस से तेल खरीद को लेकर भी होगी बात। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत और रूस सुख दुख के साथी, अच्छे और बुरे दोनों समय में रूस भारत का दोस्त रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर अंद्रे बालोसोव की मुलाकात। दोनों ने साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की बैठक। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री बोले, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा तोड़ रही है। राहुल गांधी बोले, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं को सरकार मुझे न मिलने का सुझाव देती है। प्रियंका गांधी बोली, विदेशी नेताओं के नेता प्रतिपक्ष से मिलने के प्रोटोकॉल बहुत पुराना है। असुरक्षा के भाव से सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ रही है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, राहुल और प्रियंका के आरोप बेबुनियाद। नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर कहना गलत। उनसे ज्यादा सिक्योर दूसरा नेता नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया, खड़गे समेत सभी विपक्षी सांसद मास्क लगाकर पहुंचे। कांग्रेस सांसदों ने प्रदूषण पर चर्चा का नोटिस दिया। सोनिया गांधी बोली, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, प्रदूषण पर सरकार कुछ करे। प्रियंका गांधी ने कहा, हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन दिखाई नहीं देता। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर बरसे खड़गे। कहा, सरकार की नीति की वजह से रुपया कमजोर रहा। नीति ठीक होती तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाती। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा, मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते आज भी इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने इंडो एयरलाइंस से मांगा जवाब। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 95 उड़ानें रद्द। मुंबई, बेंगलुरु समेत देश भर पर एयरपोर्ट पर असर, यात्री परेशान। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर तृणमूल से सस्पेंड। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की घोषणा के बाद पार्टी से निलंबित। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनाने का ऐलान। बोले, 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। अब भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर। कहा, 6 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास होगा, 22 तारीख को नई पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी, जब हालात हाथ से निकले तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, SIR के बहाने धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, SIR से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू। बीजेपी जिस डाल पर बैठी है, कम से कम उसे तो मत काटो। ममता की बीजेपी को चुनौती। कहा, बंगाल में न NRC लागू होने दूंगी, न डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। SIR के दौरान BLO की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। राज्यों को BLO पर काम करने का दबाव कम करने के निर्देश। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। लखनऊ में कई जगहों पर दस्तावेजों की जांच। अब तक 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, अब किसी तरह के डर और भय का माहौल नहीं, हर जगह शांति का माहौल। नीतीश कुमार बोले, बिहार में पहले बहुत हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता। राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा है। नीतीश कुमार ने केंद्र से मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। विपक्ष से कहा, योजनाओं से पूरे बिहार को फायदा, आप लोग भी प्रधानमंत्री को नमन कीजिए।
नीतीश कुमार का फिर तेजस्वी पर हमला, कहा आप लोग को 2 बार मौका दिया गया लेकिन गड़बड़ किया तो छोड़ दिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्रवाई से नाराज रहे। नेता प्रतिपक्ष के सदन में न होने पर सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर बोली, तेजस्वी जी को सदन में होना चाहिए था, उनके न होने से हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा। आरजेडी से कुमार सरजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब, कहा सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया है, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण न होने दे। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब, कहा मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक, कहा पूरे चुनाव में हल्ला करते रहे, आज तक वोट चोरी की एक भी तथ्य को साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथी आईपी गुप्ता ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का प्रयास सराहनीय। बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष का वॉकआउट, नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी बोली, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष का मुद्दा विहीन बताया, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग कुछ भी बात करते रहते हैं। मंत्री संतोष सुमन बोले, विपक्ष का काम सिर्फ विवाद खड़े करना, कहने को कुछ नहीं था तो सदन के बाहर आ गए, इन्हीं हरकतों से विपक्ष को जनता नकार रही है। मंत्री संजय पासवान बोले, तेजस्वी यादव को सदन में रहना चाहिए था, उनका सदन की कार्रवाई से गायब होना और उनके लोगों का हंगामा करना ठीक नहीं। औरैया में एनआईए की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात को छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट से लेकर जुड़ी हुई रेड की संभावना। लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकॉक से आए भारतीयों के बैग से 3 किलो गांजा मिला, 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार। सुल्तानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, नशे में धुत होकर राहगीरों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मथुरा में 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर के कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। मुंगेर में अपराधियों और माफियाओं की शामत, अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू, गृहमंत्री के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन सड़क किनारे से अवैध कब्जों को हटाने में जुटा, 31 दिसंबर तक अभियान। मोतिहारी में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अवैध रूप से बन रहे मकान पर बुलडोजर चलाया, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में भी बुलडोजर एक्शन, नालंदा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, 100 से ज्यादा अधिक दुकानों के बाहर से अतिक्रमण को हटाया गया। गोपालगंज में भी चला पीला पंजा, यादवपुर गांव में पोखर से गांव वालों के अवैध कब्जे को हटाया गया, 2 नोटिस के बाद प्रशासन की कार्रवाई। बिहार से सटी नेपाल की सीमा तक गरज रहा है बुलडोजर, सुपौल के भीमनगर में 0 लाइन के पास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन, जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने अवैध कब्जे को ढहाया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बीजापुर के गंगालूर इलाके में एनकाउंटर में 18 नक्सली ढेर, ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजापुर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। गुजरात में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, एटीएस ने आर्मी में सूबेदार रहे शख्स के साथ दमन की रहने वाली महिला को पकड़ा, दोनों पाकिस्तान के संपर्क में। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला गिरफ्तार, अपने बेटे समेत रिश्तेदारों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारा, पुलिस से पूछताछ में गुनाह को कबूल किया। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मेंस्ट्रुअल लीव को दी मंजूरी, 18 से 52 साल की महिला कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने एक पेड लीव। हमें नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, छापेमारी में 1500 किलो नकली घी बरामद, देसी घी तैयार करने वाला 55 लीटर एसेंस भी मिला। की मायूसी और अब शेयर बाजार में शानदार कमबैक, आईटी शेयर्स के रिकॉर्ड बिक्री से तूफानी तेजी, सेंसेक्स 158 और निफ्टी 47 अंक चढ़कर बंद। रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपए की शानदार वापसी, डॉलर के मुकाबले 19 पैसे चढ़ा रुपया, 1 अमेरिकी डॉलर का भाव 89 रुपये 96 पैसे। विदेशी बाजार में कच्चे तेल ने बढ़ाई बढ़त, 0.38% के उछाल के साथ 1 बैरल का भाव 62.91 डॉलर पर बंद। 10 दिसंबर को खुलेगा नेफ्रोप्लस का आईपीओ, नए शेयर जारी कर 355 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट, इश्यू की क्लोजिंग 12 दिसंबर को होगी।
नए आधार ऐप में घर बैठे बदल सकते हैं मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम अपडेट करने की फैसिलिटी जल्द शुरू होगी। यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की उत्तराखंड पर 7 विकेट से जीत, अनुकुल रॉय ने लिए 3 विकेट। हैदराबाद के खिलाफ बड़ौदा की 8 विकेट से जीत, गुजरात की पारी 73 रन पर सिमटी, 2 विकेट खोकर बड़ौदा ने हासिल किया लक्ष्य। विदर्भ के खिलाफ असम की 58 रन से जीत, असम ने विदर्भ को दिया 176 रन का लक्ष्य, 117 रन पर विदर्भ की टीम ऑल आउट। मुंबई को जीत दिलाने में नाकाम रहे अजिंक्य रहाणे और सरफराज खान, केरल के खिलाफ रहाणे ने बनाए 32 रन, सरफराज खान ने खेली अर्धशतकीय पारी, सूर्य कुमार यादव ने बनाए 32 रन। के श्रीकांत बोले, लंबे समय तक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, लंबी पारियां खेलने में है माहिर ऋतुराज, टीम में मिलना चाहिए मौका। आईपीएल ऑक्शन से पहले वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल ने किया अपनी रिटायरमेंट का खुलासा, बोले करियर के टॉप पर होने के बाद रिटायरमेंट का अलग ही मजा, यूसेन बोल्ट और डिविलियर्स से लिया गया सबक।